मैथमेटिकल इंडक्शन तो एकदम बिल्कुल आसानी भाषा में समझ जाइए। हम आपको समझाएं कि 3 स्टेप में इसका कहानी क्या होता है, फिनिश। कितना स्टेप में? 3 स्टेप। पहला क्या करेंगे हम? पहले करेंगे सर कि हम दिए गए स्टेटमेंट को हम पीएन मान लेंगे। दिए गए स्टेटमेंट क्या मानेंगे? पीएन। और स्टेटमेंट पीएन मानने के बाद स्टेप नंबर 1 में हम चेक करते हैं कि सर n बराबर 1 पर चेक कर लेंगे ये जो स्टेटमेंट दिया गया n बराबर 1 पर ये सही है कि गलत है। तो उसका हम LHS और RHS चेक करके देखेंगे, ठीक है। तो 1 पर चेक कर लेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? राम नाम सत्य है ना, तो क्या करते हैं स्टेप नंबर 2 में हम पीएम को सत्य मान लेते हैं। पीएम को सत्य मान लेते हैं। जहाँ n है वहां पे क्या डालेंगे? m। जहाँ n है वहां पे m। और तीसरा स्टेप में क्या करते हैं? m+1 के लिए साबित कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे? n बाय 1 पर चेक कर लेंगे, पीएम को सत्य मान लेंगे और m+1 पर साबित कर देंगे। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर एक एग्जांपल आप जैसा कि समझ रहे हो कि यहाँ पर कि एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करके आपको साबित करना है कि इतना बराबर इतना कैसे होगा। क्लियर? तो आपको वही काम करना है ना। पहला स्टेप में क्या करना है बच्चों? n बाय 1 पर चेक करेंगे हम। n बाय 1 पर क्या करेंगे? चेक करेंगे। सर n बाय 1 पर चेक किए हैं तो हम देख रहे हैं P1 का मतलब हुआ कि n बाय 1 पर आप चेक कर रहे हैं। LHS का पहला पद 2 है, या यहाँ भी डालोगे तभी क्या आएगा? 2 ही आएगा। और RHS में हम इनके जब 1 डालेंगे तो वही आया 2 ही। इसका मतलब LHS बराबर क्या है? RHS। और इसका मतलब P1 क्या है हमारा? सत्य है। 1000 क्वेश्चन तुम्हें ना समझ में आए ठीक है, पर एक क्वेश्चन को तुम कितना समझ रहे हो ये बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पे कितना तुम दम खम लगा के समझा, ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो अगला भी तुमको इस तरह के क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब तुमको जोड़ घटाव तो आना ही चाहिए ना, नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे? माना कि पीएम क्या है? सत्य है। माना कि पीएम सत्य है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या बोले कि पीएम को सत्य मान लेते हैं, ठीक है। मान लिए सर, मानने के बाद हम जौना जगह पर n था वहां पर m डाल दिए और उसके बाद हमें क्या साबित करना था? m+1 के लिए साबित करना था। तो भाई इसका LHS यही ना है, इसका LHS हमारे पास ये है और LHS में ये है। तो आप मैंने क्या बोला कि इसके ठीक पीछे वाला पद कौन होगा? ये वाला। यहाँ रखे, यहाँ रखे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक देख ले एक जगह पर क्या लिखा हुआ है। एक जगह पर 3 के पावर m-1 है ना, तो ये 3 के पावर m-1 है यहाँ तक। ये बेचारा जस्ट के तक, ये दोनों में हमको क्या मैं इसको और इसको साथ में लिख दिया, ये बेचारा माइनस को धकेल दिया बाहर। अभी दोनों में कॉमन 3 के पावर m बाहर कर दिए, यहाँ से 1 यहाँ से 2 2 1 3 -1 3 के पावर m 2 1 3 3 के पावर 1 बेस समानता पावर ऐड होगा तो क्या होगा? 3 के पावर m+1 -1 और यही हमको लाना था और जो कि आ गया।